हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पे, जहाँ पे मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ और आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को इजी बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो 60 में तो हो गया है, लेकिन अगर 3D में ना हुआ तो देखो, ये डर आना बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि हमारी आंखें वही देखती हैं जो हमारे सामने होता है, राइट। लेकिन मैनिफेस्टेशन का एक बहुत बड़ा लॉ है, नियम है, जो आपको इस डर से बाहर निकाल सकता है। नंबर 1, 3D एक इको है। जैसे जैसे जब आप किसी पहाड़ पर अपना नाम चिल्लाती हैं तो उसकी गूंज, यानी कि उसका जो इको होता है, थोड़ी देर बाद सुनाई देती है। 60 वो असली आवाज़ है जो आपने अभी निकाली, आपके अफर्मेशंस, ओके। 3D उसकी गूंज है। अगर आपने 60 में डन कर दिया है तो 3D के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे बदलना ही पड़ेगा। ये फिजिक्स है, मैजिक नहीं। जो चीज़ 60 में फिक्स हो गई वो 3D में प्रिंट होकर ही रहेगी। सेकेंड नंबर, डिले का मतलब नो नहीं होता। 3D दुनिया थोड़ी सी टेंस होती है, इसलिए यहाँ चीज़ों को मैटेरियलाइज होने में थोड़ा वक्त लगता है। अगर 3D में अभी नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हुआ, इसका मतलब है कि पीछे बैक स्टेज में सारी तैयारियां चल रही हैं। जैसे ही बीज मिट्टी के नीचे फूट चुका होता है, लेकिन बाहर पौधा दिखने में वक्त लगता है। अगर आप बार बार मिट्टी खोद कर देखेंगी, शक करेंगी, तो बीज खराब हो जाएगा। जब आप कहती हैं अगर नहीं हुआ तो, जब आप ये सवाल पूछती हैं या जब आप ये सवाल पूछते हैं तो आप अनइंटेंशनली फिर से पुरानी टाइमलाइन, यानी कि लिमिटेशंस वाली, उस पर जंप कर जाते हो। मैनिफेस्टेशन में प्लान भी नहीं होता। जब आप 60 की बात करती हैं तो आपको ब्लाइंड फेथ रखना पड़ता है। बस इतना याद रखिए, 3D की मजाल नहीं है कि वो आपके 60 डिसीजन को रोक सके। फिर से इस लाइन को मैं बोलती हूँ कि बस इतना याद रखिए, 3D की मजाल नहीं है कि वो आपकी 60 डिसीजन को रोक सके। इस डर को हैंडल कैसे करें? जब भी दिमाग का अगर नहीं हुआ तो उसे ये लॉजिकल जवाब दें कि 3D इज़ अ मिरर। मिरर में तभी दिखेगा जब मैं पहले स्माइल करूँगी। मैं 60 में स्माइल कर रही हूँ। अफर्म किया आपने, मैं 60 में स्माइल कर रही हूँ। मिरर को थोड़ी देर में तो दिखाना ही पड़ेगा। एंड सी, आपने अभी इमेजिन कर लिया था ना कि आप स्माइल कर रही हो 60 में, एंड यहाँ फेस पे भी स्माइल आ गई थी। एग्जैक्टली, ठीक है। रियलिटी इज बीइंग रीअरेंज्ड। जो मुझे नहीं दिख रहा, वहाँ लोग, हालात और इवेंट्स मेरे लिए बदल रहे हैं। आई एम द क्रिएटर। मेरे अफर्मेशन से रियलिटी बनती है, 3D से मेरी रियलिटी नहीं बनती। तो आप इस तरीके से अपने आप को हैंडल कर सकते हो। 3D इज मिरर, रियलिटी इज बीइंग रीअरेंज्ड, कि भाई मुझे नहीं दिख रहा है, बट लोग, हालात, इवेंट सब कुछ मेरे लिए बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहे हैं। मेरी जो रियलिटी वो ऑलरेडी 60 में डन हो चुकी है। आई एम द क्रिएटर। मेरे अफर्मेशन से रियलिटी बनती है, 3D से मेरी रियलिटी नहीं बनती। सच्ची बात तो ये है, 3D में ना होने का खतरा तभी होता है जब आप बीच में हार मानकर अफर्म करना छोड़ देते हैं, या शक या डाउट को सच मान लेते हैं। आपका काम सिर्फ अपनी काउंटिंग पर और अपने डिसीजन पर टिके रहना है। 3D की जिद आपकी जिद से बड़ी नहीं हो सकती। ध्यान दो अपने पे, ठीक है। ख्याल रखो अपना, अपनी जिद पे ध्यान रखो। आपकी जो अफर्मेशन है ना, वो सच है, वो हो चुका है, ऑलरेडी डन है। 60 में वो ऑलरेडी हो चुका है। 3D तो वो है ना, रिफ्लेक्शन है ना, सिर्फ। इग्नोर करो 3D को, टिके रहो भाई अफर्मेशन पे अपने की। हो गया है तो हो गया। अब देखो भाई, और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना आपके पास। आपको ये चाहिए तो चाहिए, और जब चाहिए ही चाहिए तो उसको मान ही लो कि भाई हो ही गया है, जब भाड़ में जाओ। अगर मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि सॉरी, मतलब आप ये मत बोल देना कि भाड़ में जाओ। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आप ये सोचो ना कि यार, जब आप बार बार ये बोल रहे हो चाहिए 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 चाहिए, तो इसकी जगह ये बोल दो हो गया है, हो गया है, हो गया है, हो गया है, हो गया है। बोलना ही तो है हो गया है, हो गया है, हो गया है।
60 में हो गया है, 60 में हो गया है, जो बस बात खत्म। मेरा 60 में ये काम हो गया है, हो गया है, हो गया। 3D को बदलना ही पड़ता है, 3D के पास और कोई रास्ता ही नहीं है। वो वही लेके आता है जो 60 में हो चुका होता है। ठीक है, अपनी अफर्मेशंस कंटिन्यू रखो। हाँ, अपने उस विश्वास को बनाए रखो। बस मैं यही बोल रही हूँ। ठीक है, डाउट वाउट ज़्यादा आता है तो अफर्मेशन ज़्यादा करो, और डाउट इतना नहीं आता है तो अपने अफर्मेशन कम कर सकते हो, बट परसिस्ट रहो, कंटिन्यू करो। ठीक है, डेली कुछ ना, मतलब यार अपने मन से निकलेगा मुँह से। जब वो आपकी रियलिटी है तो आप अपने आप कभी ना कभी चलते फिरते बोल ही दोगे कि ये इट इज़ डन। ठीक है, तो अपना ख्याल रखो, और आपको जो चाहिए वो ऑलरेडी डन है भाई, हो चुका है, वो हो चुका है तो बस हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है ना मेरी, बहुत बहुत अच्छी है। ठीक है, आपको उसमें पता चलेगा इंसिडेंट्स के बारे में, ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स के बारे में। ऑल द बेस्ट, राधे राधे। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरी इस वीडियो में। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है, चलो बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा, टेक केयर, लव योर सेल्फ, बाय बाय। ट्रस्ट करो खुद पे। ठीक है।